हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको इस सीरीज के माध्यम से पता चल ही रहा है कि हम इसमें यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और जितने भी अदर एग्जाम्स हैं जो वनडे के एग्जाम हैं उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर जीएस का मटेरियल आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इन क्लासेस का एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अलग से कुछ डिफरेंट कंटेंट हम जो कि पीवाईक्यूज बेसिस पे तैयार करें, क्योंकि पीवाईक्यूज के रास्ते ही आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो आपका ड्रीम है। तो इसी कड़ी में आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ लोकेशन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, इंडस्ट्री और जितने भी अदर मिसलेनियस टर्म्स रहती हैं जिसको आयोग या फिर अदर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने उसको कंपाइल किया है। और आपको पता ही है कि जो मेरा कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो 10 से 15 सालों का जो पीवाईक्यूज है डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए वो सब मैं रखता हूँ अपने पास, ताकि मैं उसको एक बार फिर से आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। तो इसी कड़ी में आज हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजॉय कीजिएगा और अपने आप को कॉन्फिडेंट बूस्ट कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है हमारे पास पोर्ट। अब पोर्ट के संबंध में कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, आयोग ने जो पूछे हुए हैं। उसने पूछा है कि जापान का सबसे बिजी पोर्ट क्या है, दैट इज वो बोलना चाह रहा है कि जापान का सबसे व्यस्तम बंदरगाह का नाम क्या है, तो उसका नाम है योकोहामा। दूसरा आता है कि लार्जेस्ट हार्बर इन द वर्ल्ड। हार्बर का मतलब होता है नेचुरल, जो नेचुरल पोर्ट बनते हैं तो वर्ल्ड में कौन से हैं। तो पहला है संघई, दूसरा सिंगापुर एंड तीसरा गुआंजू, ये चाइना में है। ठीक है। पोर्ट डायमंड, ये पोर्ट डायमंड का लोकेशन पूछ रहा है, कहां पर है? साउथ अफ्रीका। अब प्लीज मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। जो आपके पास डायमंड होता है, डायमंड का सबसे बड़ा सेंटर कहां पर है वर्ल्ड में? डायमंड सेंटर इन वर्ल्ड का भी बताना है और आपको इंडिया का भी बताना है। प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। फिर आता है नीदरलैंड में एक पोर्ट है रोटरडैम। अपने इन्वायरमेंट में रोटरडैम कन्वेंशन भी पढ़ा होगा, तो उसी से आप लिंक कर सकते हैं। कहां पर है? नीदरलैंड। दूसरा है उरुग्वे पोर्ट। तो उरुग्वे में क्या है? मोंटेवीडियो। तो ये पोर्ट के नाम है जहां पे अभी तक आपने देखा, और ये सब क्वेश्चन आयोग के द्वारा या फिर डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा है हमारे पास इंडस्ट्री, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा। तो इंडस्ट्री में हमारे पास आज पहले इंडस्ट्री है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो एक तरफ में मैंने सेंटर लिखा है और एक तरफ में मैंने कंट्री लिखा है। देखो, अब यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो मैंने इंग्लिश यूज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप भले ही हिंदी माध्यम के हो तो इतनी अंग्रेजी तो आपको आती ही है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, लिखा क्या है, क्योंकि जस्ट नाम है लोकेशन। जैसे इंडिया में दिल्ली कोलकाता इज लाइक, तो कैसे भी प्रोनाउंस कर दे मीन्स वही निकलता है। तो पहला सेंटर बनता है अनसान, कहां पर है? चाइना में। कैसी है इंडस्ट्री? आयरन और या स्टील इंडस्ट्री के नाम से ये सेंटर फेमस है। दूसरा है एसन कहां पर है? जर्मन में। नेक्स्ट हैमिल्टन है कनाडा में। बर्मिंघम ये आपका यूके में है। पीटर्सबर्ग आपका यूएसए में है। सेलेम आपका इंडिया में है। ये 2023 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया मैच द फॉलोइंग में। फिर आपके पास रशिया में आता है मैग्नेटोगोर्क। यूक्रेन के अंदर में आता है क्रिव्योग रोग। ये सब कैसे हैं? ये आयरन और या स्टील इंडस्ट्री के सेंटर है। दूसरा है ऑटोमोबाइल के अंदर में अगर हम देखें तो डेट्रॉइट यूएसए में आता है, टूरिन इटली में आता है और नगोया जापान में आता है। नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो नगोया प्रोटोकॉल है वो किसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट से संबंधित जो आपके पास सेंटर है लॉस एंजलिस यूएसए में है और पेरिस फ्रांस में है। शिप बिल्डिंग, पोत विमान, जो जलपोत होते हैं ना आपके पास, पोत विमान।
एज लाइक सिंपल बात करें तो जो जल में चलने वाले होते हैं। तो पहला है इसमें सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ पर है? यूएसए। दूसरा है आपके पास एम्स्टरडैम नीदरलैंड, वुहान चाइना, स्टॉकहोम स्वीडन। तो फिर यहाँ पर स्टॉकहोम आता है तो स्टॉकहोम कन्वेंशन भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आता है ब्रिनो एरिस, अर्जेंटीना का कैपिटल भी है और ये लोकेशन भी है। और ये लेनिनग्राड, ये भी आपके पास अर्जेंटीना का एरिया है। नेक्स्ट आता है ग्लासगो, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया। तो ये सारे सेंटर किसके हैं? शिप बिल्डिंग के सेंटर है। किसके हैं? शिप बिल्डिंग के सेंटर। नेक्स्ट आता है आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल संघई चाइना, रियोडी ब्राजील, ओसाका जापान, नगोया ऑल्सो इन जापान, मिलन इटली, वुपेटल जर्मन, डुंडी स्कॉटलैंड। डुंडी पे क्वेश्चन भी पूछा है। तो प्लीज इंडिया के कंटेक्स्ट में बताइएगा, दो चीजें मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉटन को लेकर के। कॉटन का मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम कॉटन का जो वर्क होता है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ मिल्स कहाँ पर? डेयरी और मीट के संबंध में आता है शिकागो यूएसए में आता है, कोपेनहेग डेनमार्क। और कुछ अदर हैं जैसे वीनस इटली का शहर है, ये ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है। हवाना क्यूबा में है, ये सिगार के लिए फेमस है। सिगार, ये आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी में क्या है? ह्यूस्टन यूएसए का, सैन फ्रांसिस्को अगेन यूएसए, ये पता ही है। अबेदान ईरान का ये लोकेशन है। एंड मार्काइबो वेनेजुएला में है। ये मार्काइबो आपके पास एक लेक भी है, ठीक है, और मार्काइबो आपके पास एक पोर्ट भी है। ये जब हमने साउथ अमेरिका पढ़ा था तो वहां पर हमने इसको पूरा डिटेल में देखा था। पेपर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कनाडा का शहर है ओटावा, तो ये पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत में पेपर इंडस्ट्री के लिए कौन सी लोकेशन है? दैट मीन्स मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो कौन सा राज्य है, स्टेट, उस राज्य का कौन सा लोकेशन है जहां पर पेपर इंडस्ट्री को अच्छे से ग्रो किया जाता है भारत के अंदर में। ये इस तरह के क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे आयोग, और फिर बाद में बोलते हैं कि यार ये तो पढ़ा हुआ था, स्किप हो गया। तो प्लीज जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इनको एक बार सुनो ध्यान से, उसके बाद फास्ट मोड पे 1.5 की स्पीड पे इसको अगेन सुनो और कोशिश करो लिखने की, क्योंकि जितना आप लिखेंगे, जितना दिमाग चलाएंगे, तो उससे क्या है ना, आपके पास एक क्लियरिटी आती है कि अच्छा ये तो मेरा हो रखा है, कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ विंड की क्वेश्चन आते हैं कि कोल्ड विंड कौन सी है या फिर आपके पास हॉट विंड कौन सी है और ये कहाँ फ्लो करती है। यहाँ से ना क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है विंड के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता देता हूँ। दो फॉर्मेट बनेंगे, एक तो वो पूछेगा लोकेशन, विंड का नाम दे देगा, लोकेशन दे देगा। दूसरा पूछेगा उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, बोले तो वो हॉट है या वो कोल्ड है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कोल्ड विंड में हम चल रहे हैं, पहला है बुरान रसिया, बोरा इटली, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस दोनों में ये फ्लो करती है, ठीक है। विरासेन पेरू, पेम्पोरो अर्जेंटीना, ब्लिजार्ड कनाडा, लेवेंटोर स्पेन, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इनका निमोनिक्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ निमोनिक्स तब तक याद रहते हैं जब तक आप उसको बार बार रिकॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन सुनो, कोल्ड में क्या क्या आ रहा है? बुरान, बोरा, मिस्ट्रल, विरासेन, पेम्पोरो, ब्लिजार्ड एंड लेवेंटोर। तो ये लोकेशन याद रखनी है आपको, एक बार इसको मैपिंग कर लेना। नेक्स्ट आता है हॉट विंड, गर्म हवाएं, चिनूक, कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए का कौन सा एरिया? रॉकी माउंटेन वाला जो एरिया है, ये वहां पर विंड जो है फ्लो करती है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? स्नो ईटर, ठीक है, नॉन एज।
मैं लिख देता हूँ के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सेंटाना, ये यूएसए के कैलिफोर्निया में फ्लो करता है। फॉन, फॉन आपका यूरोप में है, एल्प्स माउंटेन के आसपास। सिरोको, ये यूरोप में फ्लो करता है, यूरोप में, और इसको ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लड रेन। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो हवाएं हैं वो सहारा डेजर्ट से चलती हैं और उसका कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है, तो इसलिए इसको ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास हरमंटन। हरमंटन जो विंड है वो नाइजीरिया में फ्लो करता है और इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। हरमंटन को किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर विंड। अब जब ये नाइजीरिया में फ्लो कर रहा है तो कौन सा लोकेशन होगा? सारा डेजर्ट, अंडरस्टूड है। आप एक बार नहीं पता है तो ये चीज़ें, तो एक बार जो हमारी प्ले लिस्ट है मैपिंग का उसमें जा करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अच्छे से कीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सही तरीके से बता रखा कि कहाँ पर कौन सा डेजर्ट है और कितने वो कंट्री में फैला है अफ्रीका के। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स फील्डर। ब्रिक्स फील्डर वो ऑस्ट्रेलिया का आपके पास हॉट विंड है। नेक्स्ट सेमल, ईरान और इराक में फ्लो करता है सेमल। सिमुम, जस्ट वेट, सिमुम आपका जो है वो अरेबिया डेजर्ट में फ्लो करता है। कौन? सिमुम। आगे देखते हैं कुछ। अब यहां से क्वेश्चन आता है वाटर के रिस्पेक्ट में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, प्लीज इसको मार्क करके रखिएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो आता है ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अमाउंट ऑफ वाटर बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास 100% अमाउंट वाटर है। इस 100% में ओशन के पास कितना है? 97.3%। तो इंसान के पास कितना रह गया? लगभग 2.5% के आसपास, सॉरी जो अर्थ पे रखा हुआ है वाटर, ठीक है, लगभग बोला मैंने, ये ऊपर नीचे होता रहता है। अब यहाँ पे ये कंसीडर है, ऑर्डर आता है यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना है प्लीज प्लीज, मेरा फिर से रिक्वेस्ट है। ओशन में जो वाटर का अमाउंट है वो कितना है? 97.3%। और कैसा है? सैलिन वाटर, अंडरस्टूड? यस। आइस कैप जो आपके ग्लेशियर है उसमें कितना है? लगभग 2%। ग्राउंड वाटर कितना है? 0.68%, 0.68। ये वो ग्राउंड वाटर है जिसको हम खाने पीने में यूज करते हैं। पूरे अगर हम ओशन या फिर पूरा वाटर कंटेंट देखें वर्ल्ड वाइड, केवल 0.68% अमाउंट ही है जिसका हम यूज करते हैं। और ये प्रकृति देखना, हम उस अमाउंट को कैसे मिसयूज कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य के लिए संकट आ सकता है। फ्रेश वाटर लेक्स कितना है? 0.009%। फ्रेश वाटर एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.0019। रिवर्स में कितना है? 0.0001%। अब यहाँ पर ऑर्डर देखना, OIG, FAR, ये मैं आपको बता रहा हूँ। O फॉर ओशन, I फॉर आइस कैप ग्लेशियर, G फॉर ग्राउंड वाटर, F फॉर फ्रेश वाटर लेक्स, A फॉर एटीएम, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटीएम लिखा ना, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर, वातावरण, और R फॉर रिवर्स। तो याद रखना OIG FAR, ठीक है। प्लीज यहाँ से क्वेश्चन इस तरह ही पूछेगा कि इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाइएगा। तो ये फ्रेश वाटर के कंटेक्स्ट में है और ये सैलिन वाटर के कंटेक्स्ट में बात की गई। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब हो रहा है? 22 मार्च, ठीक है। एसिड रेन, एसिड रेन का मतलब हो गया पीएच कितना है इसका? 7। और एसिड रेन की कौन कौन से एलिमेंट है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है। इवन यूपीएससी ने ये दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो PYQs को जरूर देखिएगा। फिर आता है हमारे पास साइक्लोन। तो चक्रवात के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग, वो ऐसे कर देगा मैच कराने को, लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक तरफ में वो चक्रवात पूछेगा और एक तरफ में उसका लोकेशन पूछेगा। तो उसी कंटेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला चक्रवात है हमारे पास हरिकेन। हरिकेन कहाँ पर है? यूएसए। यूएसए का कौन सा एरिया है? मैक्सिको, ठीक है। टाइफून कहाँ पर आता है? चीन और फिलीपींस में।
चक्रवात साइक्लोन कहाँ पर है? इंडिया। तो साइक्लोन का नाम ही इंडिया के अंदर में है। टोरेनाडो, टोरेनाडो कहाँ पर है? यूएसए। कैरेबियन सागर जो रहता है ना, कैरेबियन द्वीप वाला जो एरिया है जिसको हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक, क्यूबा वगैरह। फिर आता है विली विली। विली विली कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ से थोड़ा तैयार रखिएगा अपने आप को, ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को आपको मिलेंगे। फिर इसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन आता है सैलिनिटी का। सैलिनिटी दैट मीन्स अगर हम बात करें नमकीन, ठीक है, यहाँ से जो मैक्सिमम सैलिनिटी है वो कहाँ पर रहती है? बिटवीन बोल रहा हूँ मैं, बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री एंड हाफ साउथ। अगर हम देखें, ये हमारे पास ग्लोब है, ये हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये लोकेशन आपके पास 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, यहाँ पर मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन हूबहू पूछा है 2023 में यूपीपीसीएस ने, हूबहू उसने यही डेटा दे दिया था और फिर बोल दिया कि बताइएगा कहाँ पर मैक्सिमम सैलिनिटी आपको देखने को मिलती है। अगर वो लोकेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो आपको बताया वॉन झील कहाँ पर है? टर्की। फिर आता है डेड सी, मर्द सागर। फिर आता है ग्रेट सॉल्ट झील एंड लाल सागर, रेड सी। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सैलिनिटी के रिस्पेक्ट में हमने सारा डेटा तैयार कर लिया। फिर अगर ओशन की बात करें तो ओशन और डीपेस्ट पॉइंट, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ उसका गहरा बिंदु, गहरा बिंदु, ठीक। तो पैसिफिक ओशन है जो प्रशांत महासागर है, इसका जो सबसे गहरा बिंदु है, जो पॉइंट है, उसका क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच। ट्रेंच को गर्त बोलते हैं, मरियाना गर्त। आर्कटिक का है मलॉय, मलॉय। इंडियन का है सुंडा, ठीक है, सुंडा। और अटलांटिक का है रिको, ठीक है। ट्रेंच है सभी। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके पास दो प्लेटें हैं, एक ओशनिक और आपके पास एक कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो नीचे धंसती चली जाती है, तो जहां तक वो पहुंच रही है तो हम उसको बोलते हैं क्या? डीपेस्ट पॉइंट, ट्रेंच एज लाइक। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद है कि ट्रेंच की बात क्या कहना चाह रहे हैं। अब कुछ आती है आपके पास ओशनिक करंट। करंट से क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हमने विंड के रिस्पेक्ट में देखा था ना, हॉट विंड एंड कोल्ड विंड, तो ऐसे ही करंट के रिस्पेक्ट में भी डेटा रहेगा। कैसा? कोल्ड करंट और हॉट करंट। तो मैंने यहाँ पे ना निमोनिक्स तैयार किया है, कुछ देख लेना, हालांकि अच्छा है, याद हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड करंट के लिए है लव के बिना हम फलक का क्या करें। अगेन सुनिएगा, लव के बिना हम फलक का क्या करें। लव फॉर लेब्राडोर, के फॉर कैनारी, बिना बेगुला, हम हम्बोल्ट, फलक फॉकलैंड, का कैलिफोर्निया, क्या कुछ नहीं, करे कुरिल। तो ये सब कैसी हैं? ये कोल्ड करंट है, क्योंकि अगर हम बात करें लव दैट मीन्स कोल्ड, ठीक है। ये इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो एक मोटा मोटा समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपको, या तो वो बोलेगा कि करंट पूछ लेगा, हॉट है या वो कोल्ड, इस तरह से। दूसरा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो मैच द फॉलोइंग दे सकता है, एक तरफ में करंट दे देगा और एक तरफ में ओशन दे देगा, ठीक है। या फिर 3 कॉलम भी दे सकता है, उसका नेचर यहाँ पर दे सकता है, हॉट है या कोल्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम अटलांटिक ओशन के अंदर में कोल्ड करंट को देखें तो कौन कौन सी है? लेब्राडोर, कैनारी, बेंगुला, फॉकलैंड। और पैसिफिक ओशन में देखें तो हम्बोल्ट, हम्बोल्ट को पेरुवियन धारा भी बोलते हैं, पेरुवियन करंट भी बोलते हैं। कैलिफोर्निया एंड कुरिल, जिसको हम बोलते हैं, इसको हिंदी में नाम कुराइल भी है। कुरिल जो करंट है वो कैसा है? आपके पास कोल्ड है। और कहां पर आपको देखने को मिलता है? ये पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। अब आता है आपके पास, ये कोल्ड था, अब आता है आपके पास, सॉरी,
वार्म करंट, हॉट करंट वार्म करंट है, जो टेक्निकल वर्ड है उसी को यूज करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। इसमें भी मैंने एक तैयार किया ऐसे, टाटा रतन टाटा जी हाल ही में निधन हुआ है। टाटा नैनो इज एल्यूमिनियम नॉट हेलोजन। सिंपल है, टाटा नैनो इज एल्यूमिनियम नॉट हेलोजन। ठीक है, टी फॉर सुशीमा, ठीक है, टी साइलेंट रहता है, नैनो एलनीनो, एल्यूमिनियम अलास्का, नॉट नॉर्वियन। अब जो हेलोजन गैसेस होती हैं कौन कौन सी, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो एफ फॉर फ्लोरिडा, बी आर ब्राजील, आई फॉर हर्मिनास। ठीक है, तो अब ये याद रखना है आपको कि जो अटलांटिक ओशन है उसमें कौन सी वार्म करंट फ्लो करती है, फ्लोरिडा, नॉर्वियन, ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, फिर आता है पैसिफिक में कौन कौन सी है, अलास्का और सुशीमा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल तो रहे हैं कि एक मिनट, हॉट एंड कोल्ड, देखो ये आपकी, सॉरी जस्ट ये आपके पास एक ग्लोब है। ठीक है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। आपको पता है कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। और जो आपके पास पोल्स हैं, ध्रुव हैं, यहाँ का तापमान कैसा होता है, ये पोल है। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, लो। तो अब यहाँ पे ध्यान से चलिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी करंट आपका इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, वार्म होंगे। और जो भी करंट आपका पोल से इक्वेटर की तरफ चलेंगे वो क्या होंगे, कोल्ड। बस ये थोड़ा अब आपको ध्यान दे देना। जब आप कभी भी एटलस या मैपिंग देखेंगे तो प्लीज एक बार वर्ल्ड मैपिंग को देख लेना और उसी के रिस्पेक्ट में जितने भी ओशन है उनको देख लेना। ठीक है, उसको देखने के बाद आपको खुद गैस लगाना कि कौन सा करंट कहाँ से चल रहा है। अगर वो कोल्ड बोल रहा है तो सीधा अंडरस्टूड दिमाग में लगाना कि वो पोल से स्टार्ट हो रहा है और किधर की तरफ चल रहा है, वो आपके पास इक्वेटर की तरफ। अगर वो क्वेश्चन में नेचर पूछ रहा है कि वार्म करंट है तो सीधा ट्रिक लगाना है कि अगर वार्म करंट है तो वो इक्वेटर से स्टार्ट हुआ है और किधर की ओर चल रहा है, पोल्स की तरफ चल रहा है। और ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा करंट कोल्ड है और कौन सा करंट आपका वार्म है। बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि कौन सा वार्म होगा और कौन कोल्ड होगा। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। इसके बाद आपके पास एक और वीडियो आएगा ज्योग्राफी को लेकर के, जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें हम क्या क्या कवर कराएंगे। जैसे आपके पास हो गया सोलर, मैं लिस्ट भी बना रहा हूँ। फिर आएगा आपके पास अर्थ का स्ट्रक्चर, दूसरा आएगा फिर आपके पास अर्थक्वेक। ठीक है, फिर इसमें आपके पास आएगा अर्थक्वेक में हम इसका नेचर भी पढ़ेंगे और इसका जो वेव होती है, एस वेव, पी वेव, उनको भी देखेंगे। और फिर आपके पास आएगा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये यूपी पीसीएस आरओआर और जो भी वनडे एग्जाम है उसको कंसीडर करते हुए ही स्टार्ट की हुई है। तो पुराने प्रश्न पत्रों को अगर हम देखें तो उसमें इन 4 टॉपिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है। तो मैं इसलिए आपको इन्हीं को पॉइंट पर फोकस कराऊंगा। बाकी जो आज का क्लास था उसके बाद और जो एक क्लास और आएगी जो मैंने टॉपिक अभी किए हैं, इन दोनों क्लास के बाद और तीसरा हमने जो मैपिंग स्टार्ट किया था और वो पूरा भी हो गया है, तो इन 3 पोर्शन को मिला करके आपके पास अब फिजिकल ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। प्लीज पेशेंसली होकर के इन सबको सुननेगा और देखता चलिएगा, इनको फील करना कि बोल क्या रहे। इसके बाद जैसे ये पूरा हो गया, हम 2 वीडियो लेके आएंगे। पहले वीडियो में क्या है और दूसरी वीडियो में क्या है। देखो 2015 से 2018 तक और 2019 से 2023 तक
तो ये 2 वीडियो हैं, हम यहाँ पर सोल्व करेंगे PYQs, क्योंकि जितना हमने ये पढ़ा है सब उसका PYQs भी जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज इन दोनों वीडियो को देखने के बाद फिर आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछ रहा है और कैसे हमने उसको टैकल करना। तो ये आज की क्लास थी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।